नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में इस समय माहौल बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार और पुलिस दोनों ही पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिले जिले में लगातार छापेमारी, सख्त गश्त, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई से साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब अपराध और अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पुलिस तंत्र पहले से ज्यादा सतर्क और सक्रिय हो चुका है। चाहे शहर हो या गांव, हर जगह कानून का दबदबा महसूस किया जा रहा है। इसका असर भी दिख रहा है। अपराधियों में डर बढ़ा है और लोग खुलकर कह रहे हैं कि पहले जहां अपराधी बेखौफ घूमते थे, अब वही अपराधी या तो छुप रहे हैं या कानून की पकड़ में आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब कानून व्यवस्था सुधारने के लिए भी नई नई स्कीम्स जो हैं चलाई जा रही हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। सम्राट का पुलिस को सख्त निर्देश। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा। जी हां, बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान इस बात पर है कि आम लोगों को सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी के चलते गृह मंत्री सम्राट चौधरी को जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने भी तुरंत काम शुरू कर दिया और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। उनके नेतृत्व में सूबे में पुलिस सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी के चलते शनिवार को उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, एक नई स्कीम चलाई है। बिहार पुलिस ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की। पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये पोर्टल पूरी तरह डिजिटल है और इसका उद्घाटन राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यानी कि इसका मकसद जो है कि पुलिस से जुड़ी ज्यादातर जरूरी सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन मिल सके ताकि उन्हें बार बार थाने जाने की जरूरत ना पड़े। उद्घाटन के दौरान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा देना है। उन्होंने बताया है कि अब नागरिक अपने घर बैठे ही पुलिस वेरिफिकेशन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, खोई हुई वस्तु की जानकारी देना जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। पहले इन कामों के लिए लोगों को थाने के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, समय भी बर्बाद होता था और कभी कभी परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। लेकिन नए पोर्टल के आने से ये सारी प्रक्रिया आसान हो जाएंगी और इसी के चलते ये पहल की जा रही है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि अब थानों में अनावश्यक देरी या मनमानी की गुंजाइश नहीं बचेगी। डिजिटल सिस्टम की वजह से हर प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहेगी और लोग ये भी देख सकेंगे कि उनकी शिकायत पर कितनी कार्रवाई हुई। इससे पुलिस कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा भी मजबूती से कायम होगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में और भी सेवाओं को इस पोर्टल से जोड़ा जाए ताकि आम जनता को भी किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इससे पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों की परेशानी कम होगी बल्कि पुलिस प्रशासन भी और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेगा। सरकार का मानना है कि ऐसे कदम बिहार को मजबूत, सुरक्षित और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जानकारी के अनुसार इस नए पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन कई सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे, जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन, ई शिकायत दर्ज करना, दस्तावेज या सामान खोने की रिपोर्ट देना जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कोई शिकायत पोर्टल पर दर्ज होगी, वो तुरंत संबंधित थाना को भेज दी जाएगी। थाना स्तर पर भी प्रारंभिक जांच के बाद यदि मामला सही पाया गया तो एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस पोर्टल पर और भी नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि हर नागरिक बिना थाने गए ही सभी पुलिस सेवाओं का लाभ ले सके। नए पोर्टल के लॉन्च होने से आम लोगों की परेशानियां भी कम होगी और बिहार में पुलिस व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और आधुनिक हो सकेगी। सभी अधिकारियों ने इस पोर्टल को डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में मजबूत कदम बताया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं।
वो पुलिस विभाग के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने एसटीएफ और सुरक्षा से जुड़े अन्य विभागों की विस्तृत समीक्षा की थी। बैठक में उन्होंने त्वरित कार्रवाई, पारदर्शिता और विभागों के बीच बेहतर लिंक्स जो हैं वो बने रहें, इसीलिए ये पहल की जा रही है। सम्राट चौधरी का अभया ब्रिगेड दाव। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार अब स्कूल कॉलेजों के आसपास लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मंचलों पर भी कड़ा शिकंजा कसने जा रही है। सम्राट चौधरी के निर्देश पर पुलिस ने सभी जिलों में अभया ब्रिगेड नाम का एंटी रोमियो दस्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। ये टीम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर बनाई जा रही है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के पुलिसकर्मी तैनात होंगे। सम्राट चौधरी के निर्देश पर पुलिस ने सभी जिलों में अभया ब्रिगेड नाम का एंटी रोमियो दस्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। ये टीम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर बनाई जा रही है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। राज्य के 1300 से ज्यादा थानों में ये ब्रिगेड सक्रिय की जाएगी, ताकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होने वाली छेड़खानी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सके और उसे रोका जा सके, और ऐसी किसी भी छेड़खानी को होने से पहले ही उस पर शिकंजा कसा जा सके। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को साफ आदेश दे दिया है कि अगर किसी लड़के को 2 बार या उससे ज्यादा छेड़खानी करते पकड़ा गया तो उसका नाम गुंडा रजिस्टर में ईव टीजर के तहत दर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा रिकॉर्ड बनने के बाद उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आगे चलकर कोई सरकारी सुविधा या सत्यापन प्रक्रिया में भी उसे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी छेड़खानी के मामले में अगर थाने की ओर से लापरवाही दिखाई गई तो थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ दोनों पर कार्रवाई होगी। यानी न सिर्फ मनचले लड़के बल्कि लापरवाह पुलिस अधिकारी भी सजा से नहीं बच पाएंगे। सरकार का उद्देश्य साफ है कि लड़कियां बिना डर के पढ़ाई कर सके। अभया ब्रिगेड की तैनाती से उम्मीद की जा रही है कि छेड़खानी और महिलाओं से जुड़े अपराधों में बड़ी कमी आएगी और अपराधियों को सख्त संदेश मिलेगा कि बिहार में ऐसी हरकत अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों ही लगातार बैठकों के माध्यम से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। नई नई स्कीम्स और पहले की जा रही हैं, अपराधियों की लिस्ट बनाई जा रही है, पुराने मामलों की फाइलें खंगाली जा रही हैं और जिन अपराधियों की गतिविधियां बढ़ी हुई पाई जा रही हैं उन पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है, ताकि उन पर तगड़े से तगड़ा शिकंजा जो है कसा जा सके। अलग अलग जिलों में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिनका काम है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में छिपे अपराधियों को ढूंढें और पूरे प्लान के साथ उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि अब कानून तोड़ने वालों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। चाहे संगठित अपराध हो, गैंगवॉर हो, जमीन कब्जा हो या रंगदारी जैसे अपराधों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इनका पूरा नेटवर्क पूरी तरह से टूट जाए और आम लोगों को राहत मिल सके। अपराधियों में दहशत। सम्राट चौधरी ने भी हाल ही में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर साफ और कठोर रुख अपनाया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी संगठित अपराध को जड़ से खत्म किया जाएगा और पुलिस को हर तरह की कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है। उनका यह भी कहना है कि अपराधियों में डर और जनता में भरोसा, ये दोनों एक साथ स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी के तहत हर जिले में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है, अभियान तेज किए गए हैं और किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने से पहले या सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और उससे पहले भी माहौल पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि राज्य के लोगों को एक सुरक्षित वातावरण मिले जहां वो बिना डर के जी सके और इन सभी कदमों से साफ है कि बिहार अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निर्णायक मोड़ पर काम कर रहा है। इन दिनों जो माहौल बन रहा है वो साफ दिखाता है कि सरकार अब अपराध और अवैध गतिविधियों पर किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। राज्य के कई जिलों में पुलिस अचानक ही बेहद सक्रिय हुई है, गश्त बढ़ाई गई है, संदिग्ध इलाकों में राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अपराधियों की हलचल दिख रही है वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ ही डीजीपी विनय कुमार ने भी बताया है, उनको भी कई दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे सड़क व्यवस्था को लेकर हो, जाम को लेकर हो, अवैध कब्जा, गैर कानूनी निर्माण और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब सरकारी तंत्र पूरी शक्ति के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करने में लगा है। सरकार की इस नई नीति का असर अपराधियों पर भी साफ दिखाई देता है। जो लोग पहले कानून को आसानी से चुनौती दे देते थे, अब वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बार बार की छापेमारी, एनकाउंटर और कार्रवाइयों ने अपराधियों में एक तरह का डर पैदा कर दिया है। कई जगहों पर अपराधी खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जबकि कुछ भागने की कोशिशों में पकड़े जा रहे हैं। प्रशासन की ये कड़ाई ये संदेश देती है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अपराध करेगा तो बच नहीं पाएगा। इस माहौल ने आम नागरिकों में एक तरह का भरोसा पैदा किया है कि अब उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और सुलझाया जाएगा और अपराधी खुलेआम घूमकर कानून को चुनौती नहीं दे सकेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।